दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38:39 पर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो कि एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद यानी 1:39:11 पर यह विमान एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल पर जा गिरा। इस हादसे में 230 पैसेंजर, 10 केबिन क्रू और 2 पायलटों की मौत हो गई और हॉस्टल पर गिरने से 19 लोग और मारे गए, जबकि 67 लोग घायल भी हुए और अब इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, जब कोई बड़ा प्लेन क्रैश होता है तो उसकी पूरी जांच 3 चीजों पर टिकी होती है। पहला होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जिसमें प्लेन की स्पीड, इंजन स्टेटस और टेक्निकल डेटा रिकॉर्ड होता है। दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। इसमें पायलट और कंट्रोल टावर की सारी बातचीत और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। इन्हीं दोनों को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है और इन्हीं से प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तैयार होती है। अब आप सोचेंगे, इतना बड़ा हादसा हुआ, प्लेन पूरी तरह जल गया, तो ब्लैक बॉक्स कैसे बच गया? दरअसल ब्लैक बॉक्स को खास तरीके से फायर प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ बनाया जाता है ताकि हादसे के बाद भी अंदर का डेटा सुरक्षित रहे। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स को आवाजें और डेटा मिल पाए और उसी से ये रिपोर्ट तैयार हुई है जो अब सामने आई है। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद जितने जवाब मिलने चाहिए थे वो तो नहीं मिले, उल्टा और नए सवाल खड़े हो गए हैं। और ये सवाल है क्या, आप आगे खुद समझ जाएंगे। इसीलिए पहले जानिए कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरने के 3 से 4 सेकंड में ही प्लेन ने करीब 180 नॉट यानी लगभग 333 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली थी। लेकिन उसी वक्त दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। पहले इंजन 1, फिर ठीक 1 सेकंड बाद इंजन 2। जैसे ही ये स्विच बंद हुए, दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गया और इंजन बंद हो गए। दोस्तों, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में साफ रिकॉर्ड है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा, "Why did you cut off?" दूसरे ने जवाब दिया, "I did not do so." मतलब ये साफ है कि पायलट्स को भी समझ नहीं आया कि स्विच खुद कैसे बंद हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रिपोर्ट में सिर्फ यही एक लाइन दी गई है। इसके आगे पायलट्स के बीच क्या बात हुई या हुई भी या नहीं, ये कहीं नहीं बताया गया। यानी इस अधूरी रिपोर्ट से और भी नए सवाल खड़े हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये दोनों स्विच दोनों इंजनों के लिए होते हैं और इन्हें ऑन या ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। ये स्प्रिंग लोडेड सिस्टम होते हैं जिन्हें चालू या बंद करने के लिए ताकत लगती है। पहले इस स्विच को हल्का बाहर की तरफ खींचना पड़ता है, उसके बाद ही इसे ऊपर या नीचे करके ऑन या ऑफ किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि स्विच पर हल्का हाथ लगा और वो खुद बंद हो गया। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्विच का गलती से एक साथ ऑफ होना लगभग नामुमकिन है। करीब 4 सेकंड के अंदर पायलट्स ने ये दोनों स्विच वापस ऑन कर दिए, लेकिन इंजन स्टार्ट होने में कुछ समय तो लगते ही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर प्लेन के पास थोड़ी और ऊंचाई होती तो ये प्रक्रिया पूरी हो सकती थी और इंजन दोबारा इतनी ताकत दे सकते थे कि प्लेन को थ्रस्ट मिलता रहता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन फर्स्ट कुछ हद तक चालू हुआ और उसमें पावर आ गई, लेकिन इंजन सेकंड चालू नहीं हो पाया। सिर्फ एक इंजन की ताकत से पूरा प्लेन संभालना मुश्किल था, इसीलिए पायलट उसे वापस रनवे तक नहीं ला सके। जैसे ही पायलट्स को लगा कि प्लेन संभालना मुश्किल है, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी सिग्नल मेडे 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 भेजा। उन्होंने बताया कि वो थ्रस्ट खो चुके हैं, यानी वो ताकत जो प्लेन को हवा में बनाए रखती है। दोस्तों, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि इस फ्लाइट में फ्यूल कंटेमिनेशन बिल्कुल नहीं था। DGCA की लैब में फ्यूल टैंक से लिए गए फ्यूल सैंपल्स पूरी तरह सही पाए गए। टेक ऑफ के वक्त फ्लैप का एंगल भी बिल्कुल नॉर्मल 5 डिग्री पर सेट था, यानी टेक ऑफ के लिए सही था। लैंडिंग गियर लेवर भी नीचे यानी डाउन पोजीशन में ही था, जैसा कि होना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि फ्लाइट पाथ के आसपास कोई बर्ड एक्टिविटी नहीं थी और मौसम भी बिल्कुल साफ था। पायलट्स ने उड़ान से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया, सब बिल्कुल ठीक और फिट थे। नशा या थकावट कुछ नहीं थी। जहाज में 54,200 किलो फ्यूल भरा गया था। टोटल टेक ऑफ वेट 2,13,401 किलो था, जो अलाउड लिमिट 2,18,183 किलो से कम था। और सबसे अहम बात, जहाज में किसी भी खतरनाक सामान का कोई सुराग नहीं मिला, यानी टेक्निकली सब कुछ ठीक था। मतलब ये साफ है, जब कोई सीधा कारण नहीं मिलता तो सबसे आसान होता है पायलट्स को ही दोषी ठहरा दो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि दोनों में से किसी एक पायलट ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया, कि वो पर्सनल या मेंटल प्रॉब्लम से परेशान था और उसने जानबूझकर फ्यूल स्विच ऑफ कर दिए, इंजन बंद कर दिए और पूरी फ्लाइट को क्रैश कर दिया। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब स्विच ऑफ हुआ तो एक पायलट ने दूसरे से पूछा, "तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया?" और दूसरे ने जवाब दिया, "मैंने स्विच ऑफ नहीं किया", जबकि ये बात रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है। यानी दोनों पायलट्स को ही नहीं पता कि ये स्विच आखिर बंद कैसे हो गए। और अगर कोई सच में सुसाइड करना चाहता तो वो स्विच वापस ऑन क्यों होने देता। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये थ्योरी दोनों पायलट्स के हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल नहीं खाती, क्योंकि इस फ्लाइट को मॉनिटर कर रहे थे 56 साल के कैप्टन सुमित सभरवाल,
जिनके पास 15,600 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से 8,200 घंटे इसी बोइंग 787 पर ही थे। वहीं टेक ऑफ कर रहे कोपायलट क्लाइव कुंदन, जिनके पास 3,400 घंटे में से 1,128 घंटे बोइंग 787 पर ही थे। लेकिन जिस पॉइंट पर फोकस होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। EAFR ये कंफर्म करता है कि फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हुई, लेकिन ये रिपोर्ट हमें नहीं बताती कि ये मैकेनिकल फेलियर था, इलेक्ट्रिकल इशू था या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी। हमें सिर्फ इतना पता है कि स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चला गया, लेकिन कैसे और क्यों, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। और ये रिपोर्ट ये भी नहीं बताती कि कहीं कोई और वजह तो नहीं थी जिससे ये स्विच ऑफ पोजीशन में गया। आप यह भी याद रखिए, ये वही एयरक्राफ्ट है जो 12 जून 2025 को, यानी क्रैश के ही दिन, सुबह 11:17 पर दिल्ली से ऑन परेड होकर अहमदाबाद आया था। इसी फ्लाइट में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वस्था, जिन्होंने देखा कि फ्लाइट का विंग फ्लैप्स बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे, प्लेन का AC ठीक से काम नहीं कर रहा था और इंटरटेनमेंट सिस्टम भी दिक्कत दे रहा था। This AC is not working. Look at everyone. It's not working either. Nothing is working. Nothing at all. बट रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि पिछले क्रू मेंबर्स ने एक शिकायत भी दर्ज की थी STABPOS XDCR, यानी स्टेबलाइजर पोजीशन सेंसर को लेकर। सीधी भाषा में कहें तो यह सेंसर प्लेन के पीछे लगे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की पोजीशन को मेजर करता है और उसमें दिक्कत थी। रूल्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने ट्रबल शूटिंग करके उसे ठीक किया और फ्लाइट को क्लियर कर दिया। लेकिन सवाल यह है, जब एक सेंसर में दिक्कत थी तो क्या दूसरे किसी सेंसर या स्विच में भी गड़बड़ी नहीं हो सकती थी? द भारत फाइल्स मानता है बिल्कुल हो सकती थी। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। रिपोर्ट की एक और बड़ी हाईलाइट ये भी है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और उसके GNX-1B इंजन की पूरी जांच के बाद भी ये साफ किया गया कि इंजन या सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे, किसी तरह के मैकेनिकल फेलियर की पुष्टि नहीं हुई। मतलब इंजन बंद होने के पीछे सिस्टम से कोई अलार्म, चेतावनी या खराबी का सिग्नल नहीं आया था। ना कोई फायर अलार्म, ना ओवरहीटिंग और ना कोई इमरजेंसी नोटिफिकेशन। दोस्तों, रिपोर्ट में एक और अहम बात का भी जिक्र है और वो ये है कि FAA ने 17 दिसंबर 2018 को एक स्पेशल एयरवर्थीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी SAIB नंबर NM1833 जारी किया था। इस बुलेटिन में साफ चेतावनी दी गई थी कि कुछ बोइंग एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर के डिसेंगेज होने का खतरा है। असल में ये बुलेटिन बोइंग 737 एयरप्लेन ऑनपरेटर्स की शिकायतों के बाद जारी किया गया था। कई ऑनपरेटर्स ने रिपोर्ट किया था कि उनके 737 एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर के बिना ही इंस्टॉल किए गए थे। यानी साफ था कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर से जुड़ा खतरा पहले से एविएशन इंडस्ट्री के सामने मौजूद था और इसे लेकर FAA ने 7 साल पहले ही दुनिया को वार्न कर दिया था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन, जिसमें लॉकिंग फीचर शामिल होता है, वो कई बोइंग मॉडल्स में एक जैसा ही है और इसी डिजाइन का पार्ट बोइंग 787 में भी था, जो अब क्रैश कर चुका है। लेकिन तब FAA ने इस बुलेटिन को सिर्फ एक सलाह के तौर पर जारी किया था, कोई अनिवार्य निर्देश नहीं बनाया गया था। एयर इंडिया ने भी इस इंस्पेक्शन को स्किप कर दिया क्योंकि ये जांच मैंडेटरी नहीं थी। FAA की तरफ से ये सिर्फ एक एडवाइजरी थी। यानी दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कल को जांच में ये निकलता है कि क्रैश की असली वजह फ्यूल कंट्रोल स्विच में ही कोई गड़बड़ी थी, तो बोइंग बड़ी आसानी से ये कह सकता है कि भाई साहब, हमने तो पहले ही FAA के जरिए आपको वार्न कर दिया था। अब अगर एयर इंडिया ने वो चेक नहीं किया तो गलती हमारी नहीं, आपकी थी। वैसे मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स देखने से पता चलता है कि बोइंग 787 में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल और इंजन को 2 बार बदला गया, एक बार 2019 में और दूसरी बार 2023 में। लेकिन फ्यूल स्विच कभी चेक या रिप्लेस नहीं किया गया था। तो दोस्तों, ये भी मुमकिन है कि हादसा पायलट की गलती से हुआ हो, लेकिन उतनी ही संभावना ये भी है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई तकनीकी खराबी रही हो सकता है कोई मैकेनिकल फॉल्ट या अंदर कोई शॉर्ट सर्किट जिसने दोनों इंजनों को बंद करवा दिया। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती नतीजों पर आधारित है। AIB अभी भी जांच कर रहा है कि स्विच बंद कैसे हुआ, ये इंसानी गलती थी या कोई और वजह। असली सच फाइनल रिपोर्ट आने पर ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट पायलट्स या ह्यूमन एरर की तरफ ही इशारा कर रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और द भारत फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।